हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जो पहले तीनों क्वेश्चंस हैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूं, इसके एग्जाम्पल्स को और इसका बेसिक पार्ट। तो बेसिक पार्ट बहुत छोटा सा था, इसमें हमने बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सीखा था। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, ये सब कुछ आपको क्वेश्चंस में मतलब कि काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको आगे जाके मिसलेनियस में हेल्प करने वाली है। अब कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज होने के साथ साथ आपको यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ए दिया हुआ है 2 4 6 8, बी दिया हुआ है 2 3 5 7। तुम्हें कुछ रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। अब ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ना, ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट मतलब कि रिजल्ट जिसको हमें वेरीफाई करना है। बेसिकली अगर आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो ध्यान से देखी है तो ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ है। ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया था, इसको विद एग्जाम्पल भी करवाया था। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे सिचुएशन हो सबसे पहले ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। अब ये ए आपके सामने है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको यूनियन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। यूनियन क्या होती है, ए का एलिमेंट बी का और जो कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, टू बी में भी एक ही बार लिखेंगे, 3 लिख लो, ठीक है, 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 7 8। तो 2 दोनों में था, एक बार लिख लिया, 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा ए यूनियन बी है। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कॉम्प्लीमेंट को लेके, उसका मतलब जस्ट ये होता है कि हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मतलब हमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने। तो किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें u माइनस, ठीक है। तो जो भी मतलब यहाँ पर बच गया, जैसे यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब कि छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे पास 1 और 9 रह गया। तो विच एम्प्लाइज मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आ गया, 1,9। इसको आप लिख के रख लो, ठीक है। अब हमारे राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने आपको बताया ही है कि ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए का उल्टा। 2 4 6 8 है, ठीक है। तो इससे उल्टा लिखना है, तो 1 लिख लो, 2 नहीं लिखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, 3 लिख लो, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिख लो, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिख लो, 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिख लो। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। आल्सो बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7 हमें नहीं लिखना, जैसे 1 रह गया, 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 लिख लो, 5 नहीं लिखना, 6 लिख लो, ठीक है, 7 नहीं लिखना, 8 लिख लो और 9 लिख लो, ठीक है। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, अगर ध्यान से देखो तो कॉमन एक तो 1 है, 9 है, 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया, 1,9। तो क्लियरली ऐसा करते हैं, इनको नेम से देते हैं। फ्रॉम, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से हमें क्या पता लगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हैंस हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, वही डी मॉर्गन्स लॉ है, बस यहाँ पर इंटरसेक्शन है, बाद में यूनियन है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को हम फाइंड करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ए को लिख लेते हैं। तो आपके सामने मैंने ए और बी लिख लिया। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, टू। ठीक है, आपको दिख रहा है टू कॉमन है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो सिर्फ टू ही कॉमन है। यस, सिर्फ टू ही कॉमन है यहाँ पर। अब क्योंकि सिर्फ टू ही कॉमन है तो मुझे बेसिकली जो फाइंड करना है उसको फाइंड कर लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब टू का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम टू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपको पता है मुझे सिर्फ यूनिवर्सल सेट को देखना है, उसमें से टू को हटा दो, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपकी देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब देखो ये दोबारा से मैंने लिखा है, ये आपका वही जो हमने अभी अभी प्रूव किया कि इसकी वैल्यू इतनी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है 2 4 6 8 नहीं लिखना, हमें 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना, 3 4 नहीं लिखना, 5 6 नहीं लिखना, 7 8 नहीं लिखना, 9। आल्सो बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 नहीं लिखना, 1 लिखना है, 2 और 3 नहीं लिखना, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे मतलब 6 आ गया, 7 नहीं लिखेंगे मतलब 8 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, नाउ अब मुझे बेसिकली इनकी यूनियन फाइंड करनी है। तो यूनियन क्या होती है कि जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 दोनों में एक ही बार लिखेंगे, 2 नहीं है उसके बाद 3 है, फिर 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, 9 दोनों में एक ही बार लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको नंबर दे देते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम 3 एंड 4, क्लियरली ये जो रिजल्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमने जो है वो वेरीफाई कर लिया। और दोनों पार्ट्स में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमने ये सब कुछ ना बेसिक में ही सीख लिया था। तो बेसिक सीखने का यही फ़ायदा है कि उसके बाद हमें क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पर भी हमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। ड्रा दी अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास पहली बार आया। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वेन डायग्राम सिखाए थे। तो वेन डायग्राम कुछ ये होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके सबसेट्स होते हैं उसको सर्कल से। ठीक है, तो यूनियन की ये वेन डायग्राम है, ये इंटरसेक्शन की, ये डिफरेंस की। बट कभी भी मैंने आपको इस तरह से यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इसकी वेन डायग्राम नहीं बना के दिखाई। और यहाँ पर आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगा। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो ना, जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, उसके बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमारा यहीं पर रहेगा। तो पहले मैं ए यूनियन बी की जो है वेन डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी। तो मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है यूनिवर्सल सेट है, ये ए यूनियन मतलब ये ए है, ये बी है। तो यूनियन में क्या होता है, चाहे एलिमेंट ए में हो। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ए को ना शेड कर दिया, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। सेम वे से जो बी में है वो भी लिख लेते हैं। तो ये मैंने बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए। आपको पता हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, और जो कॉमन पोर्शन है उनको एक बार, तो उसको मैं रेड से लिख देता हूँ। तो ये मैंने शेड कर दिया, तो कॉमन पोर्शन को भी लिख दिया। तो ये बेसिकली किसकी वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी की। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा।
तो कई बार ना शायद आपने फ़ोन में भी ऐसी ऑप्शन देखी होगी कि अगर हम कलर्स को रिवर्ट कर दें, जो ब्लैक है वो वाइट हो जाता है, जो वाइट है वो ब्लैक हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही रिवर्शन वाला प्रोसेस ही लगेगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब ये जो मैंने शेड किया है ये शेड नहीं रहेगा, जो शेड नहीं किया वो शेड हो जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो मैंने इसको शेड कर दिया है। अब क्लियरली ये मैंने आपको बताया था ना रिवर्शन प्रोसेस है। देखो इसको आप इससे अगर आपको ये दिक्कत लग रही है, इसको कंपेयर करें, एग्जांपल लिखिए। यूनिवर्सल सेट लिखा, ये ए है ये बी है, तो यूनियन कितनी होगी 1 2 4 5। तो बेसिकली हमें कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है कि यूनियन के सारे एलिमेंट छोड़ के जो बाकी रह गया, तो यूनियन में ऑरेंज पार्ट है, ब्लू पार्ट है, रेड है, इसको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच गया उसको शेड करना है। तो ये आपका जो है वो आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से करना है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको पता है हमने ना डी मॉर्गन्स लॉ सीखा है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये दोनों सिचुएशन ना सेम है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों की वैन डायग्राम जो है वो सेम बनेगी, अल्टीमेटली इसका भी यही आंसर आएगा। बट इसका डायरेक्टली मेथड भी है कि अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करना हो फिर बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, तो फिर से मैं आपको वापस वही एग्जांपल पे लेके जाना चाहूँगा। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो कि इसको फाइंड कर दो, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर दोनों की इंटरसेक्शन। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों की इंटरसेक्शन। मैं आपको करके दिखा, अब देखो आपको पता है जब हमने कॉम्प्लीमेंट को सीखा था, मतलब कि बेसिक्स वाली वीडियो में, तो कॉम्प्लीमेंट की हमने डायग्राम भी बनाई थी, वैन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट बी है इसलिए मैं बी को शेड किया, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने ए को शेड किया, जस्ट आपको थोड़ा सा इनके बीच में इंटरसेक्शन को दिखाने के लिए। आपको पता है ए का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 3 5, मतलब ए को छोड़ के सारा कुछ। तो ए को छोड़ के सारे को शेड कर देंगे, यहाँ पर बी को छोड़ के सारा कुछ शेड कर देंगे। मैं आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ। देखो आपके सामने मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में क्या किया, ए को छोड़ के बाकी सारा कुछ शेड कर दिया, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट में मैंने बी को छोड़ के सारा कुछ शेड कर दिया। तो हमें इनकी करनी है इंटरसेक्शन फाइंड। तो अगर हमें इनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन क्या है आपने को बताओ। देखो अगर इन बॉल्स को देखें, ऑरेंज और ब्लू को, इसको छोड़ दो तो बाकी सारा कुछ तो कॉमन ही है ना। यहाँ पर भी रेक्टेंगल को शेड किया, यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पर जो ब्लू बॉल में शेड है वो यहाँ पर शेड नहीं है, यहाँ पर जो ऑरेंज में शेड है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब इन बॉल्स के बाहर जो भी शेडिंग है वो कॉमन है। तो अगर वो कॉमन है तो उसको मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपको शेड करके दिखाया है कि जो भी बॉल ऑरेंज को, जो ऑरेंज का हिस्सा नहीं है, जो ब्लू का हिस्सा नहीं है, तो बाहर बार शेड कर दिया। चेक करो दोनों डायग्राम इक्वल, और वैसे भी ये दोनों सिचुएशंस इक्वल होती हैं डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझाने की कोशिश की है। देखो इसको ऐसे पढ़ो, ना ए का हिस्सा एंड ना बी का हिस्सा, ना ए का हिस्सा ना बी का हिस्सा, बाकी को शेड कर दिया। तो इस तरह से हमने इन दोनों को जो है वो सॉल्व कर दिया। अब सेम वे से थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट थर्ड की बात करते हैं, तो सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैन डायग्राम हम बना लेते। देखो ये आपका इंटरसेक्शन है, आपको पता है ये ए है ये बी है, यूनिवर्सल सेट है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन दोनों का ये वाला है, तो इसको शेड कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें जस्ट इसका उल्टा करना है, मतलब रिवर्स करना है। अगर ये हिस्सा डार्क है बाकी वाइट है, तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो बाकी सारा हिस्सा डार्क हो जाएगा, अब जो डार्क है वो वाइट हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ये वाला हिस्सा डार्क था ना बीच वाला, तो ये वाइट हो गया।
बाकी सारा मैंने डार्क कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी देख सकते हो अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करूँ, इनमें कॉमन क्या है 2, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 2 को छोड़ के बाकी सारा कुछ, तो बीच का छोड़ के बाकी सारा कुछ मैंने जो है वो शेड कर दिया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम वही कहानी है कि इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमारा वो कहता है इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट यही होता है। तो ये डायग्राम हम बना चुके हैं, तो यही हम डायग्राम बना सकते हैं। इसका डायरेक्टली मेथड भी सीख लो, सेम लास्ट के जैसा, या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लो। तो वो मुझे आता है, आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना होता है, मैं वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका डायरेक्ट मेथड है जिसमें मैंने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम सेकंड पार्ट में भी कर चुके हैं, मतलब ए का सारा हिस्सा छोड़ दो, बी कॉम्प्लीमेंट बी का सारा हिस्सा छोड़ दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें यूनियन करनी है, पिछली बार इंटरसेक्शन करनी थी, तो कॉमन पोर्शन हमने लिखा था, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन क्या था कि जो भी ए और बी से बाहर बाहर है वो कॉमन है। अब अगर हम यूनियन की बात करें, देखो अगर मैं यहाँ पर यूनियन की बात करूँ, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 3 5, बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 2 5 को छोड़ के 3 4, ठीक है। तो यूनियन क्या होगी इनकी 1 3 4 5, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ आ जाएगा इसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि चाहे वो ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो बी कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा हो, चाहे दोनों का हो, तो हम उसको लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं, आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये मैंने आपको शेड करके दिखाया, कुछ बच्चों को इसकी शेडिंग में दिक्कत होती है। देखो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, सारा ग्रीन सा पोर्शन, मतलब ये सारे एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट के हैं, ठीक है, और ये सारे एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के हैं। तो बाहर तो हमें शेड करना ही है, क्योंकि बाहर तो दोनों में एलिमेंट, मतलब कि देखो कॉमन पोर्शन है ये बाहर वाला। अगर हम बॉल से बाहर का एरिया का बात करें, बॉल को छोड़ दो, बाहर के एरिया की बात करें, तो दोनों में बाहर का एरिया, तो उसको तो हम एक ही बार शेड करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। अब ये सिर्फ बी में है वो लिख लिया, ये सिर्फ ए में है वो लिख लिया, तो इस तरह से ये यूनियन है। तो आई होप ये चारों डायग्राम्स आपको अच्छे समझ में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एक्सरसाइज का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, और मैंने आपको दोनों मेथड से बताने की कोशिश किया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम सिक्स्थ की बात करें, तो ये क्वेश्चन को देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में लेते हैं, और फिर से वही बात है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन को क्रैम करना है तो आप इसका आंसर पीछे देख लेना, वो है सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। बट अगर आपको इसके पीछे की कहानी समझनी है तो इसको आपको फील करना पड़ेगा, और उसको मैं आपको फील बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में कराऊंगा। क्योंकि देखो फील करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेम पेपर में नहीं आने वाला, आ भी सकता है बट बहुत कम चांसेस है कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट हाँ इसके जैसा कोई भी और क्वेश्चन बदल के आ सकता है, तो इसलिए हमें इसको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट मतलब कि यू बी दी सेट ऑफ, ठीक है, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, इन अ प्लेन। इन अ प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब होता है सरफेस। जैसे ये नोट्स आप देख रहे हो, तो एक सरफेस है, इस पर जितने भी मतलब कि ट्रायंगल्स बनेंगी, सारे जितने पॉसिबल हैं वो सारे मतलब कि इस प्लेन में कंसिडर किए जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो यू में मैं ये लिख सकता हूँ, अगर यू को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, वैसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, इन अ प्लेन। तो ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद ए लिखना है मुझे। अब देखो नाउ ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 डिग्री। अब ये जो वर्ड है ना, ये अब कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज करेगा। इसका मैं आपको मतलब रफ में समझाना चाहूँगा। देखो
समझते हैं इसको पहले। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। लेट ए इज द ट्रायंगल सेट। ए कोई सेट है जिसमें ट्रायंगल्स हैं, जिसमें ट्रायंगल्स कौन सी हैं? एटलीस्ट कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से। आपको ये तो पता है ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है, तो उनमें से एक एंगल, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए। अब ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। वन एंगल इज डिफरेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। टू एंगल्स डिफरेंट, ये भी हो सकता है, 2 एंगल्स डिफरेंट हों। ये भी हो सकता है कि 3 एंगल्स डिफरेंट हों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना है। तो 3 एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, वो 3 टोटल एंगल होते हैं। कम से कम उन्होंने बोला है एक एंगल, ठीक है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूंगा। तीनों एंगल डिफरेंट है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये 90 है, ठीक है। तो इसको 45 मान लो, 45, तो 45 40 90 90 90 180 हो गया। तो ये पॉसिबल है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, इसका मतलब क्या है? 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो ऐसा करते हैं, 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 लिख लेते हैं। जैसे 85 लिख लिया, 80 और 35 है ना। 80 और 35 कितना बना? 120। तो ये कितना आ गया? 60। तो 2 एंगल डिफरेंट, तीनों एंगल डिफरेंट हो गए 60 से, 2 एंगल डिफरेंट हो गए 60 से। अब ये जो सिनेरियो है ना, अभी आपको एक नई चीज़ पता लगेगी। देखो यहाँ पर लिखा 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब जो 2 एंगल हैं वो तो 60 के ही होने चाहिए। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो कोई भी 60 का नहीं है। 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब एक एंगल 60 का होना चाहिए, दूसरा आप 75 45 भी ले सकते हो, 65 55 भी ले सकते हो, ठीक है ना। कोई भी, मतलब कोई भी एक कम्बिनेशन आप ले सकते हो। यहाँ पर 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, तो 2 एंगल तो 60 के होंगे ना। तो 2 एंगल का सम 120 है, टोटल कितना होता है? 180। तो कितना आएगा? 30, क्योंकि तीसरा एंगल भी 60 आएगा, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर ये सिचुएशन है कि एटलीस्ट 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, ये भी सिनेरियो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये समझाना जरूरी था। पहले आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। अब देखो, ये मैंने जो आपको रफ में समझाया कि यहाँ पर तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, यहाँ पर एक एंगल जो है डिफरेंट, सॉरी 2 एंगल जो हैं वो डिफरेंट फ्रॉम 60 हैं। यहाँ पर अगर हम एक एंगल की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं, मैंने वही लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है यूनिवर्सल सेट में से मुझे ए को माइनस करना है। मतलब यूनिवर्सल सेट कौन सा है? सेट ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो उसमें से मुझे वो वाली ट्रायंगल्स, मतलब कि माइनस करनी है, उसमें से मुझे वो वाली ट्रायंगल्स छोड़नी है जिसमें तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होंगे या दोनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये वाली मुझे माइनस करनी है, ये वाली भी मुझे माइनस करनी है, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास बचेगी कौन सी? देखो मेरे पास बचेगी कौन सी? ये केस आपका आंसर है, ये केस आपका आंसर है। देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि तीनों जो ट्रायंगल्स हैं ना, सॉरी तीनों जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट फ्रॉम 60 हैं, आपके सामने है। यहाँ पर दोनों एंगल 60 से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर एक एंगल आया था कि एक एंगल 60 से डिफरेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कोई ऐसी ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट आएगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब ये कैसे है, मैं इसके पीछे की आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। अब देखो मैंने आपको वही समझाने की कोशिश की है। ए कौन सा सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 से? 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उससे जस्ट उल्टा, कि उसमें कोई भी एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 नहीं होगा, उसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। और अगर सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो। मैं इसको फील करवाने की कोशिश की है कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली क्रैम भी कर सकते हो कि इसका जस्ट उल्टा लिख दो कि सेट ऑफ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा, सारे 60 होंगे। बट इसको फील करना, इसलिए फील करना जरूरी है क्योंकि हमने इस जैसे और क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व करना है।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन की हमारे बात करते हैं इस एक्सरसाइज का। बहुत इजी है, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये जस्ट मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो, इसका आंसर हमें पहले से पता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यूनिवर्सल सेट है। ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, एक एक बात जो मैंने लिखी है सब कुछ आपको यहाँ पर मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको फिर भी दोबारा से करना हो तो आप अपने मन में कोई भी एक यूनिवर्सल सेट लिख लो, छोटा सा एक ए सेट लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपके सामने ए आपके सामने पड़ा है, एक कॉम्प्लीमेंट आपके सामने पड़ा है। आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है कि 1 इसमें है वो लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, सीरियल वाइज चलेंगे, 5 लिख लो। तो ये क्या है, बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट के इक्वली आ गया। तो मतलब जो हमारा ये आंसर है, मतलब ये हम प्रॉपर्टीज़ में ही सीख चुके हैं, तो इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये दोबारा से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। अब सेम वे से सेकंड पार्ट की बात करें। अब देखो सेकंड पार्ट में आपको उलझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर 5 कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है। 5 कॉम्प्लीमेंट वैसे मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो यूनिवर्सल सेट कैसे बनता है, ठीक है। अगर आपको बताना चाहूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस 5। तो मतलब उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना, मतलब यूनिवर्सल सेट ही इसका आंसर आएगा। वी नो, हम क्या लिखेंगे, वी नो 5 कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। तो विच एम्प्लाइज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, ये हम यूनियन और इंटरसेक्शन मतलब 1.4 में कर चुके हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट का मतलब है 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन ए कितना है, 2 और 4। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन, कॉमन क्या है, 2 और 4, 2 और 4 मतलब ए, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया इतना, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ 1.4 के बेसिक में, अगर मुझे याद हो तो देखो 1.4 के बेसिक में इंटरसेक्शन है ना। अगर कभी भी हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा देखो ये यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए है, ये रहा, इसका आंसर ए ही आएगा। ये मतलब हम पहले कर चुके हैं। सेम वे से थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये थर्ड पार्ट है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो ए है हमारा 2,4, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 135। वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि इन दोनों में कॉमन कभी भी कुछ नहीं होगा, एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता। इसका आंसर कितना आएगा 5। तो अगर इसका आंसर 5 है तो विच एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है 5। अब लास्ट पार्ट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका लास्ट पार्ट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब 5, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, यूनिवर्सल सेट में से मुझे यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करना है, मतलब इसका आंसर कितना होता है 5। वी नो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 5। तो विच एम्प्लाइज 5 इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ही है ना, यस। और 5 है यहाँ पर मतलब खाली है, ए कितना है 2 4, तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, आंसर कितना आएगा 5। अब देखो मतलब इसका आंसर 5 आ रहा है, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कितना आएगा 5। ये भी हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए की इंटरसेक्शन 5 होती है, तो मैंने वही लिखा है। आई होप, देखो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। इसी के साथ हमारा सेट्स चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट है एक हिसाब से, सिर्फ मिसलेनियस रह गई है। बहुत से बच्चे मिसलेनियस को छोड़ देते हैं, बट बिलीव मी मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक्सरसाइज का। पुरानी एनसीईआरटी में 1.6 है, बट वो नई एनसीईआरटी में से डिलीटेड है, मतलब वो किसी भी मतलब की तरह से वो सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।